हेलो दोस्तों, वापस से लेकर आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप स्मूथनिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रोसेस पर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बालों को वॉश कर लिया है। हेयर वॉश मैंने ऑलरेडी कर दिया है, वो मैंने दिखाया इसलिए नहीं है ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और हेयर ड्राई करने के बाद अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी फर्स्ट प्रेसिंग। और यहाँ पर आप जैसे कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हाफ हेयर्स में जो है हमारी प्रेसिंग हो चुकी है लगभग। और उसके बाद हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट प्रेसिंग। इसमें आपको फर्स्ट प्रेसिंग इतनी कोई ख़ास अच्छे से करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल कर सकते हैं। तो अब हमारी प्रेसिंग फर्स्ट हो चुकी है पूरी। और सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया है अपनी स्ट्रेटनिंग क्रीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं यहाँ पे क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। पहले हमने सेक्शन पार्टीशन कर लिया है ईयर टू ईयर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हेयर से रिलेटेड कोई भी काम हो आपको सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। और फिर इस तरीके से आपको बैक साइड से नीचे से सेक्शन लेना है, हेयर सेक्शन, और इस तरीके से स्ट्रेट करके क्रीम अप्लाई करनी है। तो ये हमारी अभी चल रही है स्ट्रेटनिंग क्रीम बालों पर। और ध्यान रखिए ना ही बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो। प्रोडक्ट आपको सही क्वांटिटी में लगाना है, अदरवाइज़ आपका रिजल्ट परफेक्टली नहीं आ पाएगा। और हो सके तो स्पीड में काम करें, लेट ना करें। यहाँ पर आप प्रोसेस देख सकते हैं किस तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन मैं लेती जा रही हूँ। और सेक्शन ना ज़्यादा आपको थिक लेना है, ना ही ज़्यादा थिन लेना है, नॉर्मल लेना है। और हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कई लोग बार बार कॉम्ब यूज़ करते हैं बालों पर, वो ना करें। हाँ, एक दो बार आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से आपको स्ट्रेटनिंग क्रीम बालों पर अप्लाई करनी है। और हाँ, बाल आपके सूखे होने चाहिए, उसके बाद आपको ये क्रीम अप्लाई करनी है। ये नहीं कि गीले बालों में ही आपने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर हाफ हमारा पार्ट हेयर का कंप्लीट हो चुका है। आधे बालों पर कर दी है हमने स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो कि है क्रीम से रिलेटेड। दो क्रीम आती है बेसिकली हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए। एक तो होती है हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम और दूसरी होती है न्यूट्रलाइजर क्रीम। तो ये दो क्रीम हर किसी कंपनी में आपको मिलेगी। मैट्रिक्स ले लो, लॉरियल ले लो, वेला ले लो, कोई सी भी ले लो, या आप जिलेट ले लो, सॉशकॉफ। आपको इसमें दो क्रीम मिलेगी, और जिसमें से एक क्रीम होती है स्ट्रेटनिंग क्रीम और दूसरी होता है न्यूट्रलाइज़र। हमेशा आप कोई सी भी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करें,
तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज़ करनी है एंड उसके बाद आपको करनी है न्यूट्रलाइजिंग क्रीम यूज़, ठीक है। कभी भी ये गलती मत करना है कि आपने पहले न्यूट्रलाइजर यूज़ कर लिया एंड देन आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रेटनिंग क्रीम, रिजल्ट आपका बिल्कुल ज़ीरो आएगा एंड प्लस हेयर से रिलेटेड जो दिक्कत होगी वो तो होगी ही। तो यहाँ पर मेरे हाफ हेयर कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर जो क्रीम यूज़ करी है वो है शॉशकॉफी क्रीम, जो कि 0 नंबर क्रीम है। इसमें भी नंबर आता है 0, 1 एंड 2। तो जो 0 नंबर क्रीम होती है वो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा थिक है, मोटे हैं और रफ है, कर्ली है तो यूज़ करें। और 1 नंबर क्रीम जो होती है वो थोड़ा सेंसिटिव हेयर के लिए होती है। अगर आपके बाल ऑलरेडी स्ट्रेट हैं, इतनी ज़्यादा आपके बालों को ज़रूरत नहीं है केमिकल की, ठीक है, उसके लिए आप 1 नंबर क्रीम यूज़ करें। और जो 2 नंबर क्रीम यूज़ होती है वो होती है हमारे बहुत ही सेंसिटिव हेयर के लिए, जो बहुत थिन होते हैं, पतले होते हैं, ज़्यादा हार्ड केमिकल या हार्श केमिकल वो नहीं सह सकते। ऐसे बालों के लिए हम 2 नंबर क्रीम यूज़ करते हैं एंड साथ ही साथ जो ज़्यादा कर्ली भी नहीं है तो उनके लिए भी हम 2 नंबर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ 0 नंबर शॉशकॉफी क्रीम। स्ट्रेटनिंग क्रीम अभी यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर ये भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो जब हमारा ये हेयर का हो जाएगा तो इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, कम से कम 25 से 30 मिनट इसको छोड़ देंगे। बाकी डिपेंड करता है हमारे हेयर कितनी देर में प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये ध्यान रखिए कि सबके जो हेयर टेक्सचर है वो अलग होता है, तो सबके बालों में जो प्रोसेस है वो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने 25 मिनट रखा है तो जिस पे आप करें वो ही 25 मिनट में ही कंप्लीट हो। ये आपको चेक करना पड़ेगा और चेक कैसे करते हैं वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी थोड़ी देर में। तो तब तक आप देखिए कि किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। सारे हेयर हमने फ्रंट के जो है वो बैक साइड ले लिए हैं, साइड में नहीं किए हैं, क्योंकि अगर उसको साइड में करते हैं तो एक तो क्लाइंट को भी बहुत दिक्कत होती है। तो सारे मैंने फ्रंट वाले हेयर बैक में कर लिए हैं। स्ट्रेट कर दिए हैं ताकि बीच में जो थोड़े बहुत बाल मुड़े होंगे वो भी सीधे हो जाएं। यहाँ पर ये प्रोसेस पूरा हो गया है और ये वीडियो पता नहीं किसने बनाई है, वो उसने उल्टी कर दी है, लेकिन कोई नहीं, इससे प्रोसेस में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी देखने में। तो यहाँ पर हमारा टाइम हो चुका है एटलीस्ट 20 से 25 मिनट कंप्लीट और उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पर हेयर का चेक कि बॉन्ड टूटा है या नहीं। हेयर बॉन्ड हमें चेक करना पड़ता है यहाँ पर। तो अगर आपके बालों में जिगजैग आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं तो इट्स मीन आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट इसमें जो है हमारा जिगजैग हो चुका है हेयर पर। मैं ट्राई करूँगी कि आपको अच्छे से दिखे, देखिए दिख ही रहा है थोड़ा बहुत। तो जिगजैग हमारे बालों में हो चुका है, बालों में एक एस टाइप सा बनने लगा है, ये देखिए। तो अगर आपको इससे ना पता चले तो नॉट बांध के भी आप चेक कर सकते हैं। नॉट बांध दिया है मैंने और अगर देखिए ये लूज़ होगा तो इट्स मीन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा नॉट लूज़ हो रहा है, गांठ, ये देखिए गांठ किस तरीके से लूज़ हो रही है अपने आप। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इन दो तरीके से आप चेक कर सकते हैं
कि आपका प्रोसेस हुआ है कंप्लीट या नहीं। ये देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा कि बालों में हमारा जिगजैग तरीके की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब क्योंकि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तो इसलिए यहाँ पर हम अब कर रहे हैं हेड वॉश। अगर विंटर्स है तो विंटर्स में भी आप ज़्यादा पानी, गर्म पानी यूज़ ना करें, गुनगुना पानी ही यूज़ करें। लिक्विड वाटर लें आप और उससे ही हेयर वॉश करें। बहुत गर्म पानी आपको यूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पर हमारा जो है हेड वॉश भी हो ही चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ हेयर मास्क। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ अभी हेयर मास्क लॉरियल का। अगर आप हेयर मास्क यूज़ करते हैं तो इससे रिज़ल्ट आपका जो है थोड़ा बेटर आता है। तो वॉश करने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद हेयर मास्क मैंने अप्लाई करके 5 to 7 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया है। देखिए, इस तरीके से इसको छोड़ दें आप 5-7 मिनट, और 5-7 मिनट बाद मैं इसको वॉश करूँगी। यहाँ पर हमारा एक प्लस पॉइंट पता है क्या था? यहाँ हमारा एक प्लस पॉइंट था कि हमारी क्लाइंट जो थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब बिल्कुल शांत बैठी थी, बहुत अच्छे से थी। और पता है, जब क्लाइंट बिल्कुल शांत से बैठता है ना तो प्रोसेस जो हमारा काम होता है उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि अगर क्लाइंट कुछ बोल रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा, बट ये है कि हाँ, अगर क्लाइंट शांत रहता है तो मतलब सामने वाला जो है काम और अच्छे से होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया है हेड वॉश, और बाल मैं यहाँ सुखा रही हूँ अपना सेकंड प्रोसेस के लिए। तो देखिए, अगर आपको ड्राई करना है तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करके करना है। बिल्कुल भी इसमें आपको बालों को तोड़ना, मोड़ना या बिल्कुल भी उसको ज़ोर से नहीं पकड़ना है बालों को। तो यहाँ पर मेरा ड्रायर भी कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ करती हूँ मैं सेकंड प्रेसिंग। और हाँ, सेकंड प्रेसिंग जब आप करेंगी तो वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और आपको इसमें लेनी है बहुत ही थिन लेयर। मोटे मोटे बालों की लेयर नहीं लेनी है। कहीं जल्दी के चक्कर में आपने जल्दी से मोटी लेयर ले ली कि जल्दी काम ख़त्म करो, तो वो काम बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो पतली लेयर आपको यहाँ लेनी है, और इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रेसिंग करती जानी है। और हाँ, आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो हेयर हैं वो अपने जो मेरी हेल्पिंग हैंड है उनसे बालों को मैंने होल्ड करवा रखा है। तो आपको यहाँ पर सेक्शन क्लिप यूज़ नहीं करनी है, आप किसी की हेल्प से अपने बालों को होल्ड करवा सकते हैं। तो यहाँ पर बाल आपके पूरे होने चाहिए अच्छे से स्ट्रेट, क्योंकि जितने अच्छे यहाँ पर आपके बाल होंगे स्ट्रेट, उतना ही अच्छा आएगा आपका रिजल्ट। यहाँ जो मैं मशीन यूज़ कर रही हूँ वो आइकॉनिक मशीन है। और क्योंकि अगर आप ये मशीन लेते हैं, हाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, अगर आपकी प्रेसिंग मशीन अच्छी नहीं होगी ना तो आप कितना भी अच्छे से कर लो प्रेसिंग, कितना भी कुछ कर लो, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो जो मेन चीज़ है, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि पहले मुझसे भी काफ़ी गलतियां हुई है इस रिबॉन्डिंग प्रोसेस में। तो वहाँ पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि गलती आपकी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, और उस टाइम मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं थी, और प्रेसिंग मशीन मेरे पास जो थी वो नॉर्मल सी ही थी, कोई तो इतनी मुझे नहीं पता था कि जो मशीनों की प्लेट्स होती है इसका भी काफ़ी असर पड़ता है आपके हेयर पर। तो उस टाइम मुझे नॉलेज नहीं थी, और जब मैंने प्रेसिंग करती तो मेरा रिज़ल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था, और मेरा क्लाइंट भी वापस आया था। और आप समझ सकते हैं कि अगर क्लाइंट वापस आएगा तो फिर क्या होगा उस टाइम पर। तो बहुत दिक्कत हो गई थी, और मुझे नहीं पता था मुझसे गलती कहाँ हुई है, क्योंकि मैंने प्रोसेस बहुत अच्छे से सब कुछ किया था। ये काफ़ी बहुत पहले की बात है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे काम को किया, समझा, तो मुझे अपने आप फील हुआ कि जो एक्चुअल में मिस्टेक थी मेरी, वो प्रेसिंग मशीन की मिस्टेक थी। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो करते तो अपना पूरा 100% देते हैं, बट उनकी दिक्कत आ जाती है फिर भी बालों में। तो काफ़ी हद तक यहाँ जो कसूर होता है वो आपका नहीं है, आपकी प्रेसिंग मशीन का होता है। तो मेक श्योर करें कि आपकी जो मशीन हो वो अच्छी कंपनी की हो, अच्छी क्वालिटी की हो, और उसके बाद ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने अपना पूरा 200% दे दिया है, बहुत अच्छे से पूरा टाइम दिया है, अच्छे से प्रोडक्ट लगाया, स्टिल आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो इट्स मीन आपकी शायद मशीन में कोई दिक्कत है, या फिर
और दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है हमारा सब कुछ अच्छा होता है फिर भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो वो आपको एक बार अच्छे से वीडियो आप देखिए, यहाँ कहीं क्लास ले लीजिए, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जहाँ तक मुझे पता चला अपनी मिस्टेक, तो वो मेरी प्रेसिंग मशीन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक थी। उस टाइम की जो मशीन थी वो मेरी बिल्कुल भी सही नहीं थी, जिससे कि मैं कितना भी करती थी मेरा रिज़ल्ट नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने अपनी ये मशीन चेंज की है मुझे मेरा रिज़ल्ट मिल रहा है। सो आप प्लीज़ इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो मिस्टेक मुझसे हो वो आपसे भी हो, इसीलिए मैंने अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। सो ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट प्रेसिंग हो चुकी है, और जो आपकी प्रेसिंग होगी इसी के अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आएगा। जो थोड़े बहुत छोटे बाल रह गए थे उसको मैं एक बार दोबारा से स्ट्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं एक फाइनल टच दे रही हूँ अपनी स्ट्रेटनिंग का, ताकि कोई कमी ना रहे। तो यहाँ पर हमारी हो चुकी है प्रेसिंग कंप्लीट। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पर। तो जो अब हम अपनी नेक्स्ट यूज़ करेंगे क्रीम, वो हमारी होगी न्यूट्रलाइज़र क्रीम, जो कि हमारे बॉन्ड को करेगी फिक्स। तो चलिए करते हैं अब हम अपनी न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई। सो उसी तरीके से हमें सेक्शन लेना है जैसे फर्स्ट टाइम पर लिया था, और अब सेकंड हम करेंगे अपनी न्यूट्रलाइज़र क्रीम अप्लाई। तो जो फर्स्ट क्रीम थी हमारी स्ट्रेटनिंग क्रीम, वो बिल्कुल भी रूट्स पे नहीं लगनी चाहिए, और ये जो हमारी सेकंड क्रीम है न्यूट्रलाइज़र क्रीम, ये अगर थोड़ी बहुत लग भी जाएगी आपके बॉन्ड्स रूट्स पर तो इतना कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें ना ही लगे तो बेटर है। और हाँ, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो आप प्लीज़ ज़रूर ग्लव्स पहने। मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि जब मैं ग्लव्स पहनती हूँ तो मुझसे थोड़ा सा काम कंफर्टेबल तरीके से नहीं होता है, मुझे एक शांति नहीं मिलती है, मुझे लगता है कि नहीं कुछ तो कमी है, तो इसीलिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं। लेकिन अगर आप ग्लव्स नहीं पहनते हैं तो बाद में आपके हाथों में इचिंग होती है, नेल्स में पेन हो सकता है, तो ऐसा आपके साथ ना हो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप तो ज़रूर पहने। देखो मेरे को तो आदत हो चुकी है तो मैं थोड़ा सह लेती हूँ, बट ये अच्छा नहीं होता विदाउट ग्लव्स काम करना, तो आप प्लीज़ ज़रूर ग्लव्स पहने, आप आदत डालें इसकी। यहाँ पर मैंने अपना स्ट्रेटनिंग क्रीम न्यूट्रलाइज़र क्रीम लगाना शुरू कर दिया है, और इस तरीके से आपको बालों को एकदम स्ट्रेट रखना है। और अगर आपके बाल जैसे मुड़ रहे हैं या कुछ दिक्कत आ रही है तो जैसे कि मैंने देखिए एक स्टैंड लगाया है नीचे, ताकि आपके बाल मुड़े ना, इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक बोर्ड है एक, वो मैंने यूज़ किया है ताकि बाल स्ट्रेट रहें, बिल्कुल भी मुड़े ना। वैसे ये आजकल ज़रूरी नहीं है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आप इसका यूज़ ज़रूर करें, सो दैट आपके बाल बिल्कुल नहीं मुड़ेंगे और स्ट्रेट रहेंगे। क्योंकि अगर ये सेकंड क्रीम के बाद अगर आपके बाल कहीं से भी मुड़ते हैं तो वो वहाँ से मुड़े ही रहेंगे, बिल्कुल सीधे नहीं होंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो पहली क्रीम में तो थोड़ा बहुत बाल मुड़ेंगे, अगर स्ट्रेटनिंग क्रीम में तो चल जाता है, उससे कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ तो आपका बॉन्ड ही टूट रहा है। बट सेकंड में आपको बाल स्ट्रेट करने हैं, बिल्कुल 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 स्ट्रेट, जहाँ से बाल मुड़े वहाँ से बाल मुड़ गए। तो ध्यान रखिए कि बाल आपके एकदम स्ट्रेट हों, और बालों में ज़्यादातर कॉम्ब ना की जाए, एक बाल में ही बालों को स्ट्रेट किया जाए। तो यहाँ मैंने 2 अपने
प्लास्टिक बोर्ड यूज़ करे हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, और मैंने इसलिए यूज़ करा है ताकि आप लोग देख पाएँ, सीख पाएँ। अदरवाइज़ तो ये बिना इसके भी हो जाता, बट अगर आप लोग नया कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आप ये ज़रूर यूज़ करें। कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं ये। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस चल रहा है फ़िलहाल। और अप्लाई करने का तरीका आप देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से, अच्छे से, क्योंकि अगर आप अप्लाई गलत तरीके से करेंगे क्रीम को तो भी आपका रिज़ल्ट में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ इसमें। और हाँ, आपको नेक्स्ट जो वीडियो है किससे रिलेटेड चाहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपको कोई मन में है कि हाँ अब हमें ये वीडियो चाहिए देखने के लिए या इससे रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट और ज़रूर करें। और हाँ, एक बात जो कि सभी कहते हैं और मैं भी कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी पूरा रिज़ल्ट देखने के बाद, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अपनी जो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कोई भी नहीं बताता है, बट मैंने आपको यहाँ बताया है, अपनी मिस्टेक बताई है, क्या मैंने की है, किस वजह से मिस्टेक हो सकती है, तो वो सब मैंने आपको यहाँ पर बताया है। क्योंकि आपने देखा होगा मोस्टली लोग आपको प्रोसेस तो बताएंगे, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिंग मशीन की वजह से भी आपके इस प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है, ये किसी ने आपको आज तक शायद ही बताया होगा। तो मैं यहाँ आपको बता रही हूँ कि प्रेसिंग मशीन का भी बहुत रोल होता है स्ट्रेटनिंग में, रिबॉन्डिंग में, स्मूथनिंग में या फिर केराटिन में। तो अगर आपको केराटिन का भी पूछना है नेक्स्ट में, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो केराटिन की भी बना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि कम से कम मतलब आपको मुझे मैसेज तो करना ही होगा, कमेंट में तो बोलना ही होगा कि मुझे आपको देखना है, बिना उसके तो मैं नहीं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए पूरा न्यूट्रलाइजर क्रीम हमारी यूज़ हो रही है। कई लोग क्या करते हैं, साथ में बेसिक जो कलर होता है रूट टचअप भी करते हैं स्मूथनिंग के साथ, तो वो भी इसमें हो जाता है। आपको न्यूट्रलाइजर में ही आपका कलर मिक्स करना होता है और उसको आप बालों पे अप्लाई कर दीजिए, सो दैट साथ साथ में आपके जो है कलर भी हो जाता है। लेकिन वो आपका फैशन कलर नहीं होगा, वो आपका बेसिक कलर ही आएगा। तो ये हो गया है पूरा प्रोसेस यहाँ पर हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पर जब हमारे 20-25 मिनट हो चुके हैं, तो हमने यहाँ पर हेयर वॉश कर दिया है और उसके बाद दोबारा से हेयर मास्क यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का, और फिर उसको सेम एज इट इज़ 5 to 10 मिनट्स छोड़ देंगे या 7 मिनट्स, और उसके बाद हम करेंगे अपने दोबारा से हेड वॉश। यहाँ मुझे नहीं पता किसने ये वीडियो बना दी है उल्टी पुल्टी करके थोड़ा, बट इट्स ओके, क्या करें, मैं थोड़ा बिजी थी तो ध्यान नहीं दे पाई, पर आपको प्रोसेस पूरा समझ आएगा। तो यहाँ हो गए हेयर मास्क अप्लाई, और अब हम इसको थोड़ी देर में करेंगे वॉश। तो चलिए कर लेते हैं अब इसको वॉश, और वॉश करने के बाद फिर आपको मिलेगा आपका फाइनल रिजल्ट कि क्या आता है रिजल्ट। तो ये हो गया है वॉश। और वॉश करने के बाद अब हम करेंगे बालों में ड्रायर। तो यहाँ पर हमारा ड्रायर हो रहा है अभी, और ड्रायर के बाद आपको देखने को मिलेगा कि रिज़ल्ट क्या आता है हमारा, क्योंकि अब हमारी दोनों क्रीम अप्लाई हो चुकी है, प्रोसेस पूरा हो चुका है, और अब यहाँ पे सिर्फ ड्रायर हो रहा है। ड्रायर के बाद हमें अपना रिज़ल्ट मिल जाएगा। देख लीजिए हमारा रिज़ल्ट आया है ये।
तो आपने देख लिया है मेरा रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है या इससे रिलेटेड नॉलेज पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।